हेलो एवरीवन। आज मैं बैक्टीरिया के बारे में आपसे बात करूंगी। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, मींस दे लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। बैक्टीरिया को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। बैक्टीरिया आपको किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में मिल जाता है। ह्यूमन बॉडी से लेकर के डीपेस्ट ओशियंस में, हॉट स्प्रिंग्स में, लगभग हर जगह बैक्टीरिया जो है हमको मिलता है। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो फिर इसको हम लोग किस तरीके से लिखें। तो मैंने बोर्ड पर एक रफ डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू हम लोग समझते हैं। ये मैंने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाया है। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल। मैंने यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल का भी डायग्राम लगाया है, इसमें भी आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं और इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि 3 पार्ट में हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे। स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल और स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल वॉल। मैं बोर्ड के रफ डायग्राम से आपको और क्लियर समझाना चाहूँगी। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाया है। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल। क्या क्या स्ट्रक्चर है जो हमको सेल वॉल के बाहर मिल रहा है, तो इस पर देखते हैं। यहाँ पर है हमारा कैप्सूल, ये जो मैंने इतना स्ट्रक्चर बनाया है, कैप्सूल, फ्लैजेला और पिलाई, ये 3 स्ट्रक्चर है जो हमारा सेल वॉल के बाहर मिल रहा है। फ्लैजेला हमको लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। पिलाई जो है फ्लैजेला से कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है और किसी भी सरफेस पे एडहेयर करने में, कंजुगेशन के टाइम हमको हेल्प करता है। और कैप्सूल हमको डेसिकेशन के टाइम या फिर फैगोसाइटोसिस के टाइम हमको कैप्सूल हेल्प करता है बैक्टीरिया को। इसके बाद है सेकंड पार्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का बना होता है और सेल वॉल के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आर मोर पैथोजेनिक, ये बात याद रखना है। जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक होता है और ग्राम निगेटिव पे थिन होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो रिजिड होता है, ग्राम निगेटिव में हमको थोड़ा सा इलास्टिसिटी देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा है स्ट्रक्चर इनसाइड सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर हमको क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम दैट इज 70S, आपको यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S मिलता होगा, तो प्रोकैरियोटिक मिलता है और राइबोसोम यहाँ हमारा 70S है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस का, तो यहाँ ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। जो हमारा क्रोमोसोम है वो यहीं पे रहता है। इसके अलावा जो है हमारा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट हमको यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या प्लाज्मिड सब बैक्टीरिया में होता है? नहीं, जिस बैक्टीरिया में नहीं होता है वो भी बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करता है। यहाँ हमको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट देखने को मिलता है। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमको एक इन्वेजिनेशन जैसा दिखाई देता है, जिसको हम मेसोसोम बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को, आयंस को ये अंदर आने देता है। सेलेक्टिवली परमेबल है, क्या अंदर ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर है हमारा। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो जेल लाइक सब्सटेंस है और यहाँ इंक्लूजन बॉडीज हैं जो हमको स्टोरेज का काम करती है। तो अगर हम इस तरीके से बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को लिखे, स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर ले। वहाँ पर हम ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल वॉल करें। फ्लैजेला के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। देखिए, अगर फ्लैजेला बैक्टीरियल सेल की सिर्फ एक साइड है तो हम लोग इसको मोनोट्राइकस बोलते हैं। मैंने सिर्फ M लिखा है। अगर एक साइड में एक से
ज़्यादा फ्लैजेला है तो इसको हम लोपोट्राइकस बोलते हैं। अगर फ्लैजेला दोनों तरफ एक एक है तो हम एम्फीट्राइकस बोलेंगे। अगर चारों तरफ फ्लैजेला है हमारा बैक्टीरिया के तो इसको हम पेरीट्राइकस बोलते हैं। और अगर फ्लैजेला नहीं है, क्या फ्लैजेला भी सब बैक्टीरिया में मिलेगा? नहीं, तो उसको और जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता उनको एट्राइकस बोलते हैं। इन सब को याद करने का एक तरीका है। हम लोग याद करते थे MLA का PA, M से मोनोट्राइकस, L से लोपोट्राइकस, A से एम्फीट्राइकस, P से पेरीट्राइकस, और जिस बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता है उसको एट्राइकस कहते हैं। तो बड़ा ही इजी ढंग है, इजी तरीका है बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना हो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, तो याद रखना है दिमाग में कि MLA का PA, इससे जो है हम आसानी से क्लासीफाई कर लेते हैं। बैक्टीरिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, और उसके बाद बात करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है। इस पर भी मैं धीरे धीरे वीडियो लेकर के आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।